तैयार है मरुधरा। नए साल की जश्न को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी है। प्रदेश में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। होटल्स, क्लब में न्यू ईयर को लेकर लाखों के पैकेज, न्यू ईयर की पार्टी को लेकर लाखों के पैकेज हैं और होटल्स में न्यू ईयर को लेकर नई नई डिशेस ट्राई की जा रही है, नई नई डिशेस को बनाया जा रहा है। जयपुर भी न्यू ईयर के वेलकम के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजधानी की तकरीबन 95% होटल बुक हो चुकी हैं। होटल्स, क्लब में अलग अलग थीम पर पार्टीज हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। वैसे तो जयपुर और पूरे राजस्थान के लिए ये जो सीजन है टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। और अब बात करें फेस्ट की, क्योंकि बैक टू बैक फेस्ट यहाँ पर नजर आ रही है, पहले क्रिसमस और अब न्यू ईयर, तो ऐसे में पूरा राजस्थान जो है वो तैयार है। होटल्स की बात करें, होटल्स फुल नजर आ रही है। अधिक जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। निर्मल जी, अगर बात करें जयपुर की या फिर पूरे मरुधरा की अगर बात करें, तो वैसे तो ये सीजन पीक सीजन कहा जाता है टूरिज्म के लिहाज से। अभी फेस्ट भी लगातार सामने आ रही है। न्यू ईयर की बात करें, क्योंकि तमाम जो होटल्स है वो बुक है। क्लब्स ने अलग अलग थीम पे पार्टीज ऑर्गेनाइज की है। पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या जानकारी? सुप्रभात इंदु। देखिए, ग्रैंड सेलिब्रेशन को लेकर राजस्थान तैयार है। वो तमाम पर्यटक तैयार है जिन्होंने राजस्थान की धरती को इसके लिए चुना है। गुलाबी नगर तो निश्चित तौर पर उसकी तो आभा ही अलग है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक एक लंबी फेहरिस्त है होटल्स की, इवेंट्स की, ग्रैंड सेलिब्रेशन में थीम बेस्ड पार्टीज की, ड्रिंक, डीजे, डांस, सब कुछ है। आज कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि किस तरह से ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा न्यू ईयर ईव पर। खास बात यह है कि इस बार इतना जबरदस्त टूरिस्ट का फ्लो देखने को मिल रहा है। खासकर हम अगर सरिस्का से हम रणथंभौर तक की बात करें, वाइल्ड लाइफ सफारीज की, हम मॉन्यूमेंट टूरिज्म की बात करें, टेंपल टूरिज्म की बात करें, हर तरह का जो पर्यटक है वो राजस्थान आकर के, राजस्थान का आकर्षण जो है उससे जुड़ा होकर के यहाँ आकर के अपनी जो भावनाएं हैं उनको यहाँ न केवल एक्सप्रेस करना चाहता है, बल्कि उसने जो मन में लेकर के आया, जिस तरह की तमन्ना को कि मैं राजस्थान आकर के उस तमन्ना को पूरी करूं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन से जुड़ी हो, चाहे ग्रामीण पर्यटन से जुड़ी हो, मॉन्यूमेंट पर्यटन से जुड़ी हो, वाइल्ड लाइफ पर्यटन से जुड़ी हो, तमाम तरह के पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में 20 से 30 लाख पर्यटक आज राजस्थान आए हुए हैं, देश विदेश के पर्यटक, जो अलग अलग जगह पर नए साल का स्वागत करने को तैयार हैं। शाम को 6 बजे पार्टीज का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले एक धार्मिक उन्माद देखने को मिल रहा है पर्यटकों के अंदर। गोविंद देव जी जा रहे हैं पर्यटक मोती डूंगरी गणेश जी पहुंच रहे हैं, पर्यटक खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच रहे हैं, पर्यटक श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाह रहे हैं, पर्यटक कैला देवी पहुंचे, पर्यटक सालासर पहुंच रहे हैं, पर्यटक मेहंदीपुर बालाजी पहुंच रहे हैं। तो धार्मिक जो एक पर्यटन है वो इस समय अपने परवान पर है। पुष्कर में जबरदस्त इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। लोग चाहते हैं कि नए साल का स्वागत करने से पहले वो तमाम जो धार्मिक उनकी मान्यताएं उनको पूरी करें। और शाम को जब ग्रैंड सेलिब्रेशन का दौर होगा तो होटल्स के अंदर, रिजॉर्ट्स के अंदर, क्लब्स के अंदर अलग अलग थीम बेस्ड पार्टी है, जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे सितारों को अलग अलग बुलाया गया। अगर हम फोर्ट रजवाड़ा की बात करें तो उसमें फोर्ट बरवाड़ा की बात करें तो उसमें जबरदस्त कार्यक्रम है। रणथंभौर की तमाम होटल्स के अंदर थीम बेस्ड कार्यक्रम है। जयपुर के अंदर हम बात करें तो दिल्ली रोड पे जितनी भी रिजॉर्ट्स हैं, जितनी भी होटल्स हैं, शहर की जितनी भी बड़ी होटल्स हैं, नामचीन होटल्स हैं, क्लब्स हैं, रूफ टॉप्स हैं, सबके अंदर पार्टी सज गई है। कुछ सिंगर्स को बुलाया गया है, कुछ अलग अलग डांसर्स को बुलाया गया है। थीम बेस्ड पार्टी रखी गई है, जिसमें कोई कोरियन थीम के ऊपर करना चाह रहा है, कोई वियतनामी थीम के अंदर करना चाह रहा है, कोई अलग से जो थीम्स हैं, अलग अलग थीम्स तैयार की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ग्रैंड सेलिब्रेशन का जो दौर है राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश के अंदर, वो दौर लगभग शुरू हो चुका है। और कोशिश ये है कि शाम तक जब जिस तरह से पर्यटक जब पहुंचने की कोशिश करें तो उनकी यातायात की व्यवस्था किस तरह उसको देखा जा रहा है, क्योंकि अभी से सुबह, अभी तो सिर्फ 9 बजे के आसपास का वक्त है, उसी में देखा जा रहा है कि जलमहल से लेकर कनक घाटी और कनक घाटी से आमेर तक वही जाम की स्थिति है। वन वे कर रखा है, परकोटे से लेकर आमेर तक वन वे कर रखा है। उसके बावजूद जो पर्यटक वाहन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मंगलवार का अवकाश होने के बावजूद उस अवकाश को रद्द किया गया नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर और चिड़ियाघर के अंदर, ताकि जो पर्यटक आए उनको देख सकते हैं। इसी तरह सरिस्का से भी इस तरह की मांग उठ करके आ रही है कि 1 तारीख को बुधवार को चूंकि सरिस्का को बंद रखा जाता है तो कल बुधवार है, लेकिन साल का पहला दिन है, तो पर्यटकों की मांग है कि सरिस्का को भी खोला जाए। वन विभाग प्रशासन इसको लेकर के अभी कुछ निर्णय भी करेगा। इधर अगर हम बात करें तो
पर्यटकों का जो फ्लो है उसको देखते हुए तमाम जो जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से भी अलग से व्यवस्था की है ताकि उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी नहीं ना हो। हाथी सवारी कराई जा रही है, हॉर्स राइडिंग कराई जा रही है, कैमल राइडिंग करी जा रही है। इसके अलावा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की अगर बात करें, झालाना आमागढ़ की बात करें तो पूरी तरह से पैक है, पूरी तरह से सब कुछ हाउसफुल है। राजस्थान के अंदर पूरा राजस्थान हाउसफुल है, पूरी मरुधरा हाउसफुल है। अब तो इंतजार इस बात का है कि शाम हो और शाम के बाद जिस तरह से थीम बेस्ड पार्टीज हो, डीजे के ऊपर जो गाने होंगे, गाना बजाना होगा, नृत्य होगा, निश्चित तौर पर तो एक यूथ में सबसे ज्यादा इसको लेकर के एक उमंग है, उल्लास है। यूथ चाहता है कि वो अपने तरीके से नए साल का स्वागत करे और साथ ही साथ नए साल के रेजोल्यूशन को लेकर भी पूरी तरह से यूथ तैयार हो। चाहते हैं कि नए साल का स्वागत तो हम करें ही करें, साथ ही साथ नए साल में कुछ संकल्प लें, कुछ प्रण लें, जिससे न केवल युवा शक्ति आगे बढ़े, राष्ट्र आगे बढ़े। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के रेजोल्यूशन हैं, लेकिन इंतजार इसी बात का कि शाम हो और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो। बिल्कुल निर्मल जी, इंतजार यहाँ पर है कि जो ग्रैंड सेलिब्रेशन है जिसके लिए पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो इसे एंजॉय करें। निर्मल जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जिस तरह से एक और जानकारी यहाँ पर वन विभाग की तरफ से मिल रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि मंगलवार को बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए बंद रहता है, लेकिन इसे खुला रखने का निर्णय यहाँ पर लिया है। दरअसल मंगलवार को बंद रहता है चिड़ियाघर और बायोलॉजिकल पार्क, लेकिन न्यू ईयर ईव के चलते पर्यटकों की राजधानी में जोरदार आवक हो रही है। डीसीएफ जयपुर वाइल्ड लाइफ जू जगदीश गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। आज बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर को पर्यटकों के देखने के लिए खुला रखने का आदेश यहां पर सामने आया है। निर्मल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल जी, अभी कुछ देर पहले जब हम बात भी कर रहे थे, आप जिक्र भी इसका कर रहे थे कि आमतौर पर मंगलवार को बंद रहता है, लेकिन जिस तरह से पर्यटकों की अच्छी आवक यहां पर हो रही है, ऐसे में ये निर्णय यहां पर लिया गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को निर्मल जी? इंदु, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 30 प्रजातियों के जो हैं वो वन्य जीव वहां पर हैं। वहां पर टाइगर सफारी कराई जाती है, वहां पर लॉयन सफारी कराई जाती है, क्योंकि इन दिनों आपको पता है कि जिस तरह से रणथंभौर पूरी तरह से पैक है, सरिस्का पूरी तरह से पैक है, झालाना आमगढ़ पैक है, तो लोग चाहते हैं वाइल्ड लाइफ को कैसे वो एंजॉय करें, तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। वो जयपुर चले आइए, आप नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर टाइगर सफारी भी उसके साथ है, एडजॉइनिंग उसके साथ लॉयन सफारी, हाथी सफारी वो कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण था वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का था। उसको चूंकि परंपरा ये रही है कि सप्ताह में एक दिन बंद रखा जाता है, तो मंगलवार का परंपरागत अवकाश रहता था उसका, लेकिन पर्यटकों का फ्लो देखते हुए वन विभाग प्रशासन ने यह फैसला किया है। डीसीएफ वाइल्ड लाइफ जू जगदीश गुप्ता है, उन्होंने कल ही एक आदेश जारी कर दिया था कि मंगलवार का अवकाश 31 दिसंबर का मंगलवार का मतलब आज का जो अवकाश था उसको रद्द किया जाता है। आज पर्यटक अभी पहुंचने भी लग गए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देख सकेंगे और चिड़ियाघर में भी जो अवकाश रहता है वो भी आज नहीं रहेगा। और तमाम स्टाफ को भी इस बात को कह दिया गया, दोनों से संबंधित स्टाफ, खासकर एसीएफ प्राची चौधरी वहां पर खुद मौजूद हैं, वहां गौरव जो कुमार जो वहाँ के रेंजर है वो वहां पर मौजूद है। तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को भी ये कहा गया है कि वो भी मौजूद रहें और जो टूरिज्म मैनेजमेंट है उसका भी ध्यान रखें ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और पूरी शाम तक जब तक अंतिम पर्यटक भी वहां पहुंचता है तब तक स्टाफ को वहां रहने को कहा गया। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने समझाया कि किस तरह से यहाँ पर ये फैसला वन विभाग की तरफ से सामने आया, क्योंकि पर्यटकों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। आमतौर पर मंगलवार को जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उसे बंद रखा जाता था, लेकिन 31 दिसंबर आज और उसके साथ ही मंगलवार भी